Today we will learn about EVS1 subject and our topic name is substances, objects and energy. So let's start. Can you tell में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है. ओके, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ चॉक. नाउ ऑब्जर्व द चॉक. अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, एक चॉक लेना है. ओके, उससे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लाइंस लिखना है. उसके बाद आपको चॉक को ऑब्जर्व करना है. ओके, व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द चॉक. अब आपको क्या चेंजेस दिखते हैं उस चॉक में. वाइप द बोर्ड विथ अ डस्टर एंड देन टैप द डस्टर अगेंस्ट द टेबल. उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना है, बोर्ड को वाइप करना है. ओके, डस्टर से, और डस्टर को टैप करना है टेबल के ऊपर. व्हाट डू यू सी, फिर आपको क्या दिखेगा. द चॉक हैज़ बिकम स्मॉलर एंड व्हेन द डस्टर वॉज टैप्ड पार्टिकल्स ऑफ चॉक fell off from it. These particles were of the same color as a piece of chalk. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या दिखता है, जब आप चॉक से लिखते हो तो चॉक स्टूडेंट्स क्या होता है, स्मॉलर होता है. ओके, और जब हम डस्टर से ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं तो स्टूडेंट्स जो भी पार्टिकल्स होते हैं चॉक के, तो वो किस पर लग जाते हैं, फिर डस्टर के ऊपर. ओके, और जब डस्टर टैप किया जाता है टेबल के ऊपर तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको चॉक के पार्टिकल्स दिखते हैं. ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपने वाइट कलर के चॉक से लिखा है तो उसी कलर के पार्टिकल्स आपको वहाँ पर भी दिखते हैं डस्टर के ऊपर, या फिर जो टैप किया है आपने डस्टर टेबल के ऊपर तो वहाँ पर भी आपको वाइट कलर के पार्टिकल्स दिखेंगे. ओके, दिस टेल इज दैट व्हेन यू रोट ऑन द बोर्ड पार्टिकल्स ऑफ द चॉक स्टक टू द बोर्ड एंड व्हेन यू वाइप द बोर्ड दे केम ऑफ. तो इससे स्टूडेंट्स आपको क्या पता चलता है कि जब आपने बोर्ड के ऊपर लिखा है चॉक से तो चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं और वो स्ट्रक हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं बोर्ड के ऊपर. ओके, तो उसी वजह से स्टूडेंट्स हमें वो दिखाई देता है जो भी लिखा होता है. ओके, और जब हम वाइप करते हैं बोर्ड को तो उस टाइम वही पार्टिकल्स कहाँ पर लग जाते हैं, डस्टर के ऊपर लग जाते हैं. और जब हम टैप करते हैं टेबल के ऊपर या फिर कहीं पर भी तो वही पार्टिकल्स फिर से निकल आते हैं डस्टर से. ओके, ट्राई दिस. टेक स्मॉल पीसेस ऑफ कैंडी शुगर और कोल एंड पाउंड देम इन अ मोर्टर. तो स्टूडेंट्स, मोर्टर का मीनिंग क्या होता है, ओखली जो होती है. ओके, देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि उसे हाउस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. जो भी कुछ चीज़ अगर बारीक करना होती है, जैसे कि उसे पीसना होती है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर तो यूज़ ही करते हैं. बट अगर मिक्सर नहीं होता है तो मोर्टर को भी यूज़ किया जाता है. ओके, व्हाट डू यू नोटिस. तो स्टूडेंट्स, आप क्या नोटिस करते हो, अगर आपने शुगर कैंडी को वहाँ पर डाला, ओके, कोल को डाला, इसके बाद उसको पाउंड किया है ज़ोर ज़ोर से. ओके, तो आपको स्टूडेंट्स क्या दिखाई देगा, आप क्या नोटिस करोगे, ये क्वेश्चन दिया है. ओके, व्हेन यू पाउंड द कोल और द शुगर इट टर्न्स इनटू अ पाउडर दैट इज़ इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर शुगर कैंडी ली, ओके, उसे ओखली में डाला है और ज़ोर ज़ोर से उसे बारीक करना है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उसका पाउडर बन जाएगा. जो भी आपने शुगर कैंडी लिया है या फिर कोल लिया है तो स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है. तो जो मोर्टर होते हैं तो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं. ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम शुगर कैंडी या फिर यहाँ पर कोल तो दिया हुआ है तो कोल को अगर डालते हो और उसे पाउंड करते हो इस तरीके से तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये पाउडर बन जाता है. ओके, all substances we see around us are made up of very tiny particles. You must have seen how sawdust or particles of wood fly when the wood is cut with a saw.
तो स्टूडेंट्स हमारे अराउंड में जो भी सब्सटेंसेस हैं तो ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि अगर इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि वुड को अगर हम इस तरीके से सॉ से कट करते हैं तो उस टाइम सॉडस्ट देखिए छोटे पार्टिकल्स स्टूडेंट्स दिखते हैं तो उसे सॉडस्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको वुड के वहाँ पर। ओके, when iron or copper is made smooth with a file, we get particles of iron or copper. All substances like pencil, chalk, paper, wood, wheat, grains, iron, copper, coal are all made up of fine particles. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको दिया है ग्राइंडिंग। ओके, तो इस तरीके से पहले के ज़माने में यूज़ किया करते थे। जो भी ग्रेन्स होते थे तो उनको ग्राइंड करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आयरन के भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और कॉपर के भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ओके, the small particles of various substances that we can see are themselves made up of many tinier particles. These tiny particles are so small that they are not visible to our eyes. Lakhs of particles of any substance must come together to form a particle that can be visible to us. तो स्टूडेंट्स जो भी हमें सब्सटेंसेस दिखते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से बनते हैं। ओके, बट ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ये काफ़ी टाइनी होते हैं और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम इजीली अपनी आइज़ से भी नहीं देख पाते हैं। हम इजीली स्टूडेंट्स इन्हें अपनी आँखों से भी नहीं देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स लैख पार्टिकल्स तो लाखों पार्टिकल्स जो होते हैं तो इनसे एक सब्सटेंसेस बनता है। ओके, तो जब ये सब्सटेंसेस बनता है तो कई सारे ऐसे जो लाखों पार्टिकल्स हैं तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स ये सब्सटेंसेस बनता है और वो हमें दिखाई देता है। ओके, कैन यू टेल if there is a sudden shower, we take shelter under a roof at the roadside. Even though the rain does not fall on us directly, we get wet to some extent. Why? तो देखिए स्टूडेंट्स आप कहीं पर भी जा रहे हो ओके और सडनली अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो स्टूडेंट्स जल्दी से आपको शेल्टर दिखता है तो आप वहाँ पर जल्दी से जाकर खड़े हो जाते हो और रोड साइड में जो भी रूफ़ है तो आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हो। कोई भी शॉप हो या कुछ भी हो तो आप उसके रूफ़ के नीचे जाकर स्टैंड हो जाते हो। ओके, और अगर डायरेक्टली आपके ऊपर बारिश नहीं होती है फिर भी आप वेट गीले हो जाते हो। ओके, क्यों गीले हो जाते हो? The raindrops that fall on the road bounce off and break up into droplets. These droplets are also made up of tinier particles of water. They make us wet. It means that liquids are also made of small particles. तो देखिए स्टूडेंट्स रेन ड्रॉप्स जो आते हैं रोड के ऊपर आते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं बाउंस करते हैं उछलते हैं और ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। तो ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं तो ये टाइनियर पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। ओके, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बाउंस होते हैं और यही हमारे कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं, हमारे क्लॉथ्स के ऊपर आ जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिनके थ्रू हम वेट हो जाते हैं, हम गीले हो जाते हैं। तो इससे स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि वाटर भी स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। मीन्स लिक्विड भी जो होते हैं तो वो भी स्मॉल पार्टिकल से ही बनते हैं। Use your brain power. Now question number 1 is make a list of all the everyday substances that we use in the form of a powder. तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये आपको स्टूडेंट्स देखना होगा और लिस्ट बनाना होगा। नाउ सेकंड इज़ नेफ्थलीन
balls are placed in warm cloths after some days. Why do the cloths also smell of naphthalene? देखिए स्टूडेंट्स, नैप्थलीन बॉल्स जो आती हैं वाइट कलर के, ओके, जिन्हें हम क्लॉथ्स के बीच में रखते हैं, जिन्हें हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि नैप्थलीन बॉल्स का जो स्मेल होता है तो वो हमारे कपड़ों में भी आने लगता है। तो क्यों होता है ऐसा? Now third question is, naphthalene balls are also placed in toilets. Why do they become smaller after a few days? तो ये कुछ दिनों के बाद स्मॉल क्यों हो जाते हैं, छोटे क्यों हो जाते हैं, यही हमें यहाँ पर देखना है, ओके। Naphthalene is continuously being converted into small particles in the gaseous state. Such small particles from the balls settle on the cloths, so the cloths too smell of naphthalene. As the particles leave the naphthalene balls, the balls grow smaller in size and slowly disappear. जो स्टूडेंट्स हमें नैप्थलीन बॉल्स दिखता है तो ये कन्वर्ट होता रहता है, ओके, गैसियस स्टेट में, और यही बॉल्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स खुद जो होते हैं तो क्लॉथ्स के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स, वो सेटल हो जाते हैं और उसी स्मॉल पार्टिकल से हमें नैप्थलीन की स्मेल आने लगती है क्लॉथ से, कपड़ों से। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होकर जा रहे हैं, कुछ क्लॉथ्स के ऊपर स्टूडेंट्स सेटल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, नैप्थलीन बॉल्स की साइज़ जो है तो वो कम हो जाएगी, ओके। Particles of rangoli are fine like a floor. Rangoli colors are also available in the form of grains. तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि रंगोली के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो काफ़ी फाइन होते हैं, ओके, और रंगोली के स्टूडेंट्स जो कलर्स हैं तो वो काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।